हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टिप टॉप क्लासेस। मैं विनय सिंह आपका अपने चैनल टिप टॉप क्लासेस में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो सेशन है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्लास है हिस्ट्री की। और हिस्ट्री क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी हमारा सिलेबस, जो जैसा कि आप जानते थे 1 जुलाई से आपकी एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट होने वाली थी, तो ये आपकी एनसीईआरटी क्लास है। और चैप्टर आपका दूसरा चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है आपका जो है हिस्ट्री का। टॉपिक है आरंभिक मानव की खोज में। तो दोस्तों चैनल से जो नए यूज़र्स हैं अभी भी अगर जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। उसके आगे हम फिर अपनी क्लास को बढ़ाते हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए जल्दी से। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आरंभिक मानव की खोज में। क्लास 6 का एनसीईआरटी बेस्ड आपका जो है ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या सीखेंगे वो यहाँ पे मैंने जो है इसको ऐड कर रखा है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन, जो पाषाण युग, पर्यावरण में बदलाव और आग की खोज। ये जो है इस टॉपिक में इतने इतने सब टॉपिक हैं आपके, इनके बारे में हम जो है आज अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन। आखेटक खाद्य संग्राहक होता क्या है, ठीक है। तो उस समय का जो मानव था वो क्या करता था, भोजन को संग्रहित करता था, ठीक है। भोजन को संग्रहित करने, जो आपका फूड था, फूड का कलेक्शन करने के काम को ही आखेटक खाद्य संग्राहक कहते थे, ठीक है। आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहते थे, तो जो आपका फूड कलेक्शन करता था उस टाइम का मानव, इसीलिए उसको आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता था। तो आरंभिक मानव क्या करता था, आखेटक खाद्य संग्राहक था। इसका मतलब है कि वह भोजन के लिए शिकार करता था और कंदमूल और फल इकट्ठा करता था, ठीक है। आरंभिक मानव किसी खानाबदोश की तरह रहता था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता था। खानाबदोश का मतलब क्या है कि वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता था। अब यहाँ पे है खानाबदोश जीवन के कारण, मतलब ऐसा क्या रहा होगा उसकी लाइफ में जो वो एक स्थान से दूसरे स्थान में गतिमान रहता था। कौन कौन से ऐसे कारण आ सकते हैं, तो 4 पॉइंटों को मैंने ऐड किया है यहाँ पे। जो है मैंने सिंबल डाला था लेकिन ऐड यहाँ पे थोड़ा सा नहीं हो पाया, जिसलिए थोड़ा सा सब मिक्सअप हो गया है। लेकिन 4 टाइप के आपके जो है रीज़न हमने यहाँ पे दिखाए हैं। कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं खानाबदोश जीवन के, तो हम यहाँ पे जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि वो ऐसा क्यों रहा होगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको क्यों जाना पड़ता होगा। तो उसका रीज़न ये था कि अगर जो मानव था वो एक ही स्थान पर रहता, मान लो, ठीक है, तो वहाँ पे समस्या कौन सी आ सकती थी, जो भोजन के स्रोत थे वो क्या हो सकते थे, खत्म हो सकते थे। इसलिए क्या किया, लोगों को नई जगह खोजने के लिए आगे बढ़ना पड़ता होगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे माना गया है। और आगे क्या हो सकता है, हम जानते हैं कि जानवर जो है, देखिए पहले का मानव क्या था, शिकारी था। वो शिकार करके जो है भोजन का अपना जो है भोजन का अपना ध्यान रखता था, भोजन को इकट्ठा करता था, मतलब जो है अन्य एनिमल्स पे डिपेंड करता था वो। तो शिकार करने के लिए वो क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान गया होगा, ठीक है। ये भी एक रीजन हो सकता है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना महत्वपूर्ण रहा होगा शिकार के चक्कर में, ठीक है। और क्या हो सकता था, और ये हो सकता था जो उस समय ये हो सकता था कि जो है मौसमी फलों के कारण, ठीक है, पौधे मौसम के हिसाब से फलते फूलते हैं, इसलिए कंदमूल और बीज समुचित मात्रा में पाने के लिए लोगों को क्या करते हैं, मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत होती थी। मतलब मौसमी फलों को लेने के लिए वो क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है गति करता था। और दूसरी चीज, एक और आपका फाइनल लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि मनुष्य क्या करता था, गुफाओं में रहता था। तो जब उसके आसपास का जो जल है या तालाब है जब सूख जाते थे, तो जल के लिए भी वो क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान को उसको जाना पड़ता था। इसलिए लोगों को पानी की तलाश में नई जगह जाना पड़ता होगा, ठीक है। ये जो है इसके रीजन बताए गए हैं खानाबदोश होने के। फिर दोस्तों यहाँ पे पाषाण युग की बात कर लेते हैं। पाषाण युग क्या था, देखिए पाषाण युग जो है इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। मतलब पाषाण युग को क्या कहते हैं, पत्थरकालीन युग भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो मानव था इसका जो पूरा जीवन था वो क्या था, पत्थरों पर डिपेंड था, ठीक है। कैसे डिपेंड था हम इस बारे में बात कर लेते हैं। उदाहरणार्थ पत्थरों से क्या करता था वो, शिकार करना, ठीक है, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, और क्या करता था, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि, ठीक है। तो पाषाण युग को 3 कालों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स ऑफ पाषाण युग को 3 टाइप्स बताया गया है। कौन कौन से इसके टाइप्स हैं देख लीजिए। एक तो हो गया पूरा पाषाण युग, ठीक है, एक हो गया मध्य पाषाण युग, और एक हो गया आपका नव पाषाण युग। तो पूरा पाषाण युग में दोस्तों इसका जो टाइम ड्यूरेशन क्या था, ये क्या था, 20,000 जो है 20,000 साल से 12,000
सालों के बीच में जो है क्या बताया गया, पूरा पाषाण युग। और मध्य पाषाण युग कब से कब तक बताया गया, तो 12,000 साल से आपका 10,000 साल के पहले, ठीक है, 12,000 से 10,000 साल के पहले। और 10,000 से पहले जो ये, उसके बाद फिर 10,000 साल पहले की अगर बात कर लेता है, तो 10,000 साल पहले की अगर बात करेगा तो ये अब तक क्या हो जाएगा, ये पूरा नवपाषाण युग हो जाएगा। तो यहीं पे कह रहा है पूरा पाषाण काल के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि पूरा जो पाषाण काल है इसमें क्या हुआ और आपके मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ। तो यहीं पे छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए पूरा पाषाण काल में जो है मानव क्या करता था, पत्थरों, ठीक है, पत्थरों आदि पे जो है पत्थरों के औजार यूज़ करता था। फिर उसमें क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ मध्य पाषाण युग में। और नव पाषाण युग में उसने क्या किया, जो है पहिए का आविष्कार किया। और मध्य पाषाण युग में उसने क्या किया था, आग का आविष्कार किया था, आग जलाना सीख लिया था। तो पूरा पाषाण काल के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो भारत में इसकी अवशेष सोहन, बेलन तथा नर्मदा नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अवशेष जो है सोहन, बेलन और नर्मदा नदी में प्राप्त हुए हैं। फिर भोपाल के पास स्थित भीमबेटका नामक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय तथा अनेक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। तो जो भीमबेटका है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो गुफाएं थी यहाँ पे जो है शुरुआत में मानो कि रहने का वर्णन किया गया या रहने के अवशेष प्राप्त हुए। कैसे पता चला, जब भीमबेटका की जो गुफाएं थी इनमें जाके जो कलाकृतियां बनी हुई थी, ठीक है, शैलाकृतियां बनी हुई थी, उनके द्वारा जो है पता लगाया गया कि पहले के मानव का जो जीवन था वो किस प्रकार से उसका जीवन था। ठीक है, फिर इसके विशिष्ट उपकरण यहाँ पे दिए गए हैं। तो कौन कौन से उपकरण का ये प्रयोग करता होगा, हैंड एक्स, क्लेवर, स्क्रैपर, ये सब जो है ये इसके प्रमुख जो है उस समय के औजार या हथियार थे। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया और वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। और बाकी इस पीडीएफ के लिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसके जो पत्थर थे, जो औजार थे, वो किस टाइप से थे, इस चित्र में यहाँ पे आप देख सकते हैं। चित्र ए फिगर जो है यहाँ पे दिया गया है, मेंशन किया गया है। तो इस फिगर में क्या है, पूरा पाषाण युग के औजार दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये बड़े आकार के और भोथरे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका बी वाला डायग्राम है, यहाँ बी डायग्राम देख सकते हैं। इस चित्र में मध्य पाषाण युग के औजार दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं इनका आकार पहले की तुलना में क्या था, छोटा हो गया, ठीक है। ये औजार अधिक तेज जो है दिख रहे हैं, मतलब अधिक नुकीले और अधिक तेज थोड़ा सा दिख रहे हैं। फिर ये क्या है, सबसे आखिर में जो है दिखाए गए औजार बहुत छोटे आकार के हैं। ये अधिक सुगढ़ और क्या हो गए, तेज हो गए, मतलब और पैने हो गए थे किसकी अपेक्षा, मध्यकालीन की अपेक्षा। फिर कह रहा है पत्थरों के अलावा औजार बनाने के लिए हड्डियों और जो है आपका हड्डियों के अलावा क्या है, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी का इस्तेमाल भी होता था। पत्थरों से बने औजारों की सबसे बड़ी खासियत क्या थी दोस्तों, यह है कि इनमें से कुछ तो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि घरों में आपने मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे का जो है इस्तेमाल होता देखा होगा, ठीक है। जो सिलबट्टा आप जो है यूज़ करते हो उसका जो है आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर पत्थरों के औजारों को उपयोग यहाँ पे बताया गया। तो कौन, उस टाइम हम लोग पत्थरों के औजारों का उपयोग किस लिए करते थे, तो मांस और हड्डियों को काटने के लिए, पेड़ की खाल और जानवर की चमड़ी उतारने के लिए, फल और जड़ के लिए, ठीक है। कुछ औजारों को हड्डी या लकड़ी से बने हैंडल से जोड़कर कुल्हाड़ी तथा हथौड़ी बनाई जाती थी। फिर यहीं पे हम बात कर लेते हैं पर्यावरण बदलाव, वहाँ पे इन्वायरमेंट की क्या क्या चेंजेस थे यहाँ पे हम देखते हैं। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पाषाण युग का अधिकांश हिस्सा जो है हिम युग के दौरान बीता था। मतलब जब आपका पाषाण युग था तो कैसा था, वहाँ पे उस टाइम हिम युग जो है बहुत ज़्यादा चलन में था, बहुत ज़्यादा जो है उसका फैलाव था यहाँ पे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जमाने में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और धरती पर घास पात ना के बराबर थी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है, 12,000 वर्ष पहले हिमयुग का अंत हो गया और इसके साथ ही जमीन का एक जो बड़ा हिस्सा क्या था वो साफ हो गया। और जो है यहाँ पे तापमान जो था, तापमान जो है हरित पादप तेजी से पनपने लगा। तापमान सही ढंग से जो है प्लांट्स के अनुरूप आपका जो टेम्परेचर था वो मेंटेन हो गया और यहाँ पे जो है हरे पेड़ पौधे अधिक से अधिक और जानवर और मनुष्य के लिए भोजन की यहाँ पे उपलब्धता हो गई, ठीक है। यही यह समय था जब आज के ज़माने में कई जो है स्तनधारियों का विकास हुआ। इससे मांस की उपलब्धता भी क्या हो गई, बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट देखते हैं पूरा पाषाण युग में लोगों के रहने के कुछ मुख्य स्थान दिए गए। जैसे कि हम अभी पढ़ रहे थे भीमबेटका, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ रहे थे भीमबेटका, ठीक है। तो भीमबेटका की जो है कौन कौन सी यहाँ पे क्या है,
ये जो है आपकी एमपी में जो ये गुफा है, हुंसगी आपकी कर्नाटक में है, कुरनूल की जो गुफाएं हैं ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये जो है वहाँ पे उस टाइम इन लोगों के निवास स्थान थे, जो आपके मानव थे वो यहाँ पे निवास करते थे। तो इन स्थानों की दो विशेषताएं इस तरह हैं। ये स्थान नदी के निकट थे, मैंने कहा कि वो जो भी उस समय के मानव जो भी जहाँ भी निवास करते थे वो या तो पानी या जल के निकट होगा, ठीक है, या फिर जो है वहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा में क्या होगा, पत्थर आपको मिलेंगे। तो ये जो स्थान होते थे ये क्या थे, नदी के निकट हैं, इसका मतलब है कि पानी की कोई कमी नहीं रही होगी, ठीक है। और ये स्थान क्या था, दक्कन के पठार पर है। दक्कन के पठार में प्रचुर मात्रा में क्या है, पत्थर है, यानी औजार बनाने के लिए कच्चा माल क्या होता था, वहां से उनको प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। अब यहाँ पे उद्योग स्थल की बात कर लेते हैं। तो कुछ स्थानों पर औजार बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में क्या करते थे, पत्थर मिलते थे। ऐसे स्थानों का इस्तेमाल जो है औजार बनाने के लिए किया जाता था, ठीक है। तो ऐसे कुछ उद्योग स्थलों पर भी लोग घर बनाकर रहते भी थे। ऐसे स्थानों को आवास उद्योग स्थल कहते थे। मतलब कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पे उद्योग के लिए पत्थर आपका मिलता था, और कुछ जो है वहाँ पे लोग ऐसे थे जो वहाँ पे आवास बना के रहते थे, इसलिए इनको जो है स्थानों को क्या कहा जाता था, आवास उद्योग स्थल भी कहते थे। अब उद्योग स्थल के प्रमाण के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो इतिहासकारों को उद्योग स्थल के कई प्रमाण मिले हैं, ठीक है। कुछ स्थानों पर बड़े बड़े पत्थर और कुछ आधे बने हुए औजार मिले हैं। इनसे पता चलता है कि वहाँ पर उद्योग स्थल रहे होंगे, ठीक है। जो यहाँ पे प्रमाण मिले हैं मतलब क्या है, कुछ स्थानों पर बड़े बड़े पत्थर और कुछ स्थानों पर आधे बने हुए औजार मिले हैं, तो इनसे पता चल जाता है कि यहाँ पे उद्योग स्थल पहले रहे होंगे। फिर कह रहा है पत्थर के औजारों का निर्माण। तो पत्थर के औजार किस हिसाब से बनाए जाते थे ये देख लेते हैं। तो पत्थर से पत्थर को टकराना, तो इसमें क्या होता था कि दो पत्थर होते थे, ठीक है। तो एक पत्थर को एक हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर को दूसरे हाथ में पकड़कर पीट कर एक दूसरे पर क्या करते थे, पत्थर से वार करते थे, जिसमें से एक पत्थर आपकी हथौड़ी का कार्य करता था, ठीक है। एक पत्थर जो है आपका वो कौन सा काम करेगा, तो वो जो है हथौड़ी का काम करेगा। और उसको पीट पीट करके तब तक पीटते थे जब तक कि उसका सही आकार ना मिल जाए, या जब तक कि उसका वांछित आकार ना मिल जाए, जब जो आकार आप उसको चाहते हैं। यहीं पे एक दूसरा था दबाव सल्क तकनीक। तो दबाव सल्क तकनीक में दोस्तों क्या होता था कि किसी पत्थर को एक क्रूड, ठीक है, क्रूड क्या होता है, किसी मजबूत या जो है मजबूत चीज से उसको दबा कर रख देते थे, और उस पर जो है पत्थर से पीट पीट कर उसका जो है आकार क्या कर देते थे, सही कर दिया जाता था। तो क्रोड जो है एक, इस विधि में क्रोड का इस्तेमाल जो है किया जाता था। मतलब जिस पत्थर से औजार बनाना हो उसको जो है किसी सख्त चीज से दबा कर रख देते थे। अब यहाँ पे आग की खोज की बात की गई है। तो आग की खोज मानव जात के लिए बहुत ही बड़ी क्रांति थी। अब आग की खोज हमको पता कैसे चला, तो कुरनूल जो घाटी आपकी आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है, उसमें जो है राख के कुछ अवशेष मिले हैं। तो जिससे कहा जा सकता है कि जो पहले का मानव था उसको आग के बारे में जानकारी थी। और आग की खोज कैसे हुई, तो आग की खोज जो है इस जो है काल की सबसे बहुत बड़ी क्रांति थी। इससे मानव क्या था, जीवन अभूतपूर्व ढंग से बदल गया, ठीक है। मानव का जीवन जो था अभूतपूर्व ढंग से बदल गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जंगल में लगी आग के नतीजे देखकर लोगों ने क्या किया, आग का इस्तेमाल करना सीखा होगा। तो किसी ने गलती से क्या किया होगा, जो मांस का टुकड़ा, मतलब शिकारी जो पशु थे, जो एनिमल्स थे, वो क्या हो गए, जल गए होंगे, ठीक है। जलने के बाद जो कुछ मानव ऐसे हुए होंगे जो उनके मांस को, ठीक है, पके हुए मांस को जो है खाया होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ उनको स्वाद मिला होगा, तो जिससे जो है वो भोजन को पकाना सीख गए। और आग लगी कैसी होगी, तो ये माना जाता है कि पत्थरों को आपस में रगड़ कर आग जलाने का तरीका सीखा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे कुरनूल की घाटी और कुरनूल की गुफाओं का जो आपकी स्टोरी है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है मैंने, ठीक है। तो आग से खाना पकाया जा सकता है, और आग का इस्तेमाल वो लोग किस लिए करते थे, जंगली जानवरों को दूर रखा जा सकता था, ठीक है, और आग से खाना बनाया जा सकता था। अब यहीं पे शैल चित्रकला की बात कर लेते हैं। तो शैल चित्रकला जो आपकी जो है भीमबेटका, ठीक है, जो भीमबेटका गुफा आपकी कहाँ है, तो ये गुफा आपकी एमपी में है। तो इस जो है गुफा में कई सुंदर तस्वीरें मिली हैं, जैसे कि आपकी शिकार खेलते हुए पहले के मानव की, ठीक है, पशुओं की, जो एनिमल्स वगैरह उस टाइम के थे। तो इन तस्वीरों से, इन जो है आकृतियों से हमको जो है एहसास होता है कि पहले का मानव जो है बहुत ही बढ़िया जो है सुंदर आकृति और कला प्रेमी था। होता क्या था कि पहले का मानव जो है, ऐसा कहा जाता है कि जो आदमी थे, व्यक्ति थे, वो तो शिकार खेलने चले जाते होंगे, शिकार के लिए जाते थे। और जो महिलाएं थीं, ठीक है, महिलाएं गुफा में रह करके अपने बच्चों का क्या करती थी, ध्यान रखती थी। और ध्यान के साथ साथ जो है वो कंदमूल और फल का जो है, फल को क्या करती थी,
एकत्र करती थी, ठीक है, या उनको इकट्ठा करती थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, पहले के मानो यहीं पे ऐसा लगता है कि बताया जाता है कि समूह बना के रहता होगा, ठीक है। और समूह से फायदा ये होता था कि वो जो है किसी भी शिकारी जानवरों के जो है उस पर हमला नहीं हो सकता था, और शिकार करने पे किसी बड़े जानवर का शिकार किया जा सकता था, जिससे जो है उनके भोजन की व्यवस्था आसानी पूर्वक की जा सके। ऐसा जो है उस समय के बारे में बताया गया। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन जो है ये आपका कैसा लगा, ठीक है। पीडीएफ फाइल के लिए मैं बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो एक टेलीग्राम चैनल है हमारा टिपटॉप क्लासेस से, तो आप वहां पे जा करके टिपटॉप क्लासेस के हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कमेंट करके कैसा लगा ये सेशन, और जो है आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फिर भी इसके अलावा कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी है तो आप हमें व्हाट्सअप भी SMS कर सकते हैं। ये हमारा 07398121232 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।